नमस्कार साथियों। बिंदापुर डीडीए फ्लैट करीब करीब 3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ जो है 3250 फ्लैट और 100-150 एमएलयू प्लॉट के साथ करीब करीब 15,000 की आबादी वाला एक एरिया है। यहाँ के लोग जो है सुबह से शाम तक अपनी बेसिक नीड के लिए जो है संघर्ष करते हैं। सुबह उठते ही पानी की समस्या, गंदगी की प्रॉब्लम, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रखा है, पार्किंग हो रखी है, जो है नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा है। ऐसे तमाम जो है प्रॉब्लम है जिससे बिंदापुर के निवासी जो है हर रोज जूझ रहे हैं। और एक बार जरा एरिया मैप के थ्रू देखना चाहेंगे कि देखेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों को ठीक करने की। तो साथियों, जब हम मेन रोड से जब अपने 60 फुट रोड जो अप्रोच रोड है बिंदापुर डीडीए फ्लैट के लिए, जब हम वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे हम एंट्री करेंगे इस जगह पे तो आप देखेंगे कि ये जो जगह है ये कई महीनों से, सालों से जो है ऐसी टूटी फूटी ये रोड है। कई गाड़ियों का इसमें एक्सीडेंट होता है, बाइक वाले बाइक से गिर जाते हैं, लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, गाड़ियां डैमेज हो जाती है। कई कंप्लेंट डाली गई लेकिन इसके खिलाफ जो है कभी भी ये रोड जो है ये पोर्शन नहीं बनाया गया। इससे आगे जैसे हम निकलेंगे अपने अप्रोच रोड में तो एक्चुअल में ये रोड होना तो चाहिए था 100 फीट का, लेकिन किसी रीजन की वजह से अभी ये 60 फीट ही है। लेकिन 60 फीट भी जो है वो यूज में नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है कि इसके रोड के अलोंग में जो है जितने भी ये मकान है, इन्होंने शॉप खोला हुआ है। पहले उन्होंने जो अपना इंक्रोचमेंट कर रखा है, फिर उसके बाद जो है रेहड़ियाँ लगती हैं, फिर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता चाहिए होता है, या रोड के किनारे पे पार्किंग करके रखते हैं अपनी गाड़ियों को जो है। और बड़ी मुश्किल से जो है 8-10 फीट की जगह ही जो है आम लोगों को मिल पाती है यहाँ से निकलने के लिए। ये एक मेन रोड है जो कई कॉलोनियों के लिए भी जाता है, और इस पे बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। सुबह सुबह स्कूल की बसें आती हैं, काम काज करने वाले लोग यहाँ से निकलते हैं। हर टाइम जो है ये रोड जो है हमेशा जाम रहता है। आप देखेंगे किसी भी टाइम आप आके देखेंगे जो है, तो देखिए इसमें जो है पहले तो मकान है, फिर लोगों ने अपनी रेडी लगाई है, फिर गाड़ी लगा दी, और ये किसी भी टाइम जो है आप निकलोगे यहाँ से तो हमेशा ही आपको यहाँ पे इस रोड पे जो है आपको जाम ही मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर 60 फीट रोड है तो एटलीस्ट जो है 20-20 फीट तो दोनों तरफ से मिले ना। अभी तो 8-10 फीट भी नहीं मिल पा रहा जो है। तो इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को जो है कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी में इमरजेंसी पे जब एम्बुलेंस ही बुलाई जाए तो एटलीस्ट कम से कम रास्ता हो और किसी की जिंदगी जो है बचाई जा सके। इसको करके जैसे आप आए, ये आगे आएंगे तो यहाँ से एक्चुअल में जो है हमारा जो है बिंदापुर जो है वो स्टार्ट होता है। अब बिंदापुर स्टार्ट होते ही जो सबसे पहला ब्लॉक पड़ता है वो ई ब्लॉक। अब ई ब्लॉक की भी अपनी बड़ी समस्याएं हैं। ई ब्लॉक की जो मेन रोड है यहाँ से जब निकलेंगे, ये रोड भी जो है आपको पूरी की पूरी जो है सालों से जो है ये रोड जो है पूरी की पूरी जो है टूटी हुई है। कई सारी मीटिंग ही हो गई, कंप्लेन हो गया, लेकिन इसका कोई जो है वे आउट अभी तक नहीं निकला है। और ये रोडों पे जो है जगह जगह पे गड्ढे हैं। दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी है वो है यहाँ का जो है डंपिंग यार्ड है। ये डंपिंग यार्ड जो है पूरे बिंदापुर का जो है नर्क बन चुका है। आसपास के लोगों का रहना बिल्कुल मुश्किल है। स्वच्छ सांस नहीं ले सकते, घरों के अंदर तक बदबू जाती है जो है। और आप ये देखेंगे कि ये हमेशा ऐसा ही पड़ा रहता है। कूड़ेदान बनाया, क्यों बनाया ये कहानी पीछे छूट गई, लेकिन एटलीस्ट इसे रोज साफ तो हो। सारा का सारा कूड़ा जो है वो डेली बेसिस पे उठे, साफ सफाई से मेंटेन किया जाए। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डंपिंग यार्ड है, लेकिन वहाँ आप खड़े होगे तो आपको ऐसा कोई स्मेल नहीं आएगा। लेकिन ये तो ऐसा जगह है कि जिसका जो मन होता है वो आके डाल जाता है जो है।
ये एक्चुअल में तो बिंदापुर वार्ड के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसमें ना जाने कितने वार्ड के लोग जो अपना कूड़ा आके फेंक के जाते हैं, और हर समय जो है यहाँ पे स्मेल का वातावरण बनाया है। यहाँ पे मंदिर है, कूड़ेदान के जस्ट जो है यहाँ पे जो है मंदिर है। हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे भी जो है मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर तक भी जो है वो स्मेल जो है वो जाती रहती है। तो इस चीज के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि जो है यहाँ के लोगों जो है वो सही से रह सके, साफ हवा जो है ले सके जो है, और किसी के घर में कम से कम बदबू तो ना जाए जो है। इससे आगे जब ई ब्लॉक से आगे निकलेंगे तो ये जितनी भी रोड है हमारे बिंदापुर की, जितने भी रोड है ये आप ये ले लो, जितने भी रोड है बिंदापुर की, ये रोड हो गई, ये रोड हो गई, इनके चारों तरफ जो है वो नालियां हैं, और कायदे से जो है पानी फ्लो होना भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर नालियां जो है वो पूरी की पूरी भरी पड़ी है जो है, जगह जगह जो है वो कूड़े फेंके हुए हैं जो है। आप ये देखिए जो है, कोई सा भी रोड पे आप चले जाइए, हर जगह जो है आपको गंदगी मिलेगी जो है, जगह जगह पे मलबा वेस्ट मटेरियल जो है मिलेगा आपको। किसी भी रोड पे जाइए, आपको हर जगह जो है एक जैसा ही जो है हाल मिलेगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मेन रोड की है। जब अंदर हम जाएंगे तो अंदर तो अलग ही समस्याएं हैं, लेकिन ये जितने भी जो मेन रोड हैं ये सारी की सारी नालियां भरी पड़ी हैं कूड़े से जो है। उसके बाद जो है रोड पे भी पड़ा रहता है, रोडें जो है वो टूटी हुई हैं, बरसात में जो है पानी जमा होता है, लोगों का एक्सीडेंट होता है जो है, कई लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं। ये रोड भी कई सालों से जो है पेंडिंग है बनने के लिए, लेकिन इसका जो है निर्माण नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ी समस्या है। जहाँ से बारिश हो तो रोडों पे जो है पानी भर जाता है, जितने भी गड्ढे हैं उनके अंदर पानी जमा हो जाता है, चलने वालों को पता नहीं होता। और कई सारी बाइकों जो है फैमिली के साथ भी गिरते हुए जो है वो देखा है जो है। उसके अलावा जो है आप ये देखोगे जितनी भी ये रोडें हैं, जितने भी बिंदापुर डीडे फ्लैट की रोडें हैं, इस सारी रोडों पे जो है इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल पार्किंग है जो है। कॉलोनी के लोग सब आते हैं जो है, अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, ट्रक टेम्पो बस जो है, और अपने घर चले जाते हैं, और सारी प्रॉब्लम जो है वो डीडीए वालों को फेस करनी पड़ती है। रोडों पे भी जितना कूड़ा है ये कोई डीडीए फ्लैट वालों का कूड़ा नहीं है। यहाँ से आप देखोगे तो हर तरफ से जो है यहाँ पे कॉलोनी है, चाहे यहाँ से जो है महाविक्ले पार्ट 2 हो, रोहतास नगर हो, यहाँ से केशोराम पार्क हो, प्रताप गार्डन हो, और भी जगह जगह महावीर पार्क 2 हो, पंचशील हो, मधु विहार हो, चारों तरफ से जो है ये घिरा हुआ है। यहाँ से लोग गुजरते हैं रोज, अपने साथ कूड़ा लाते हैं, रोडों पे जो है छोड़ के जो है चले जाते हैं। वो सारी गंदगी जो है डीडीए वालों को जो है फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा आप ये देखो, किसी भी टाइम आप आके देखो पूरा रोड जो है वो पार्किंग से भरा रहता है। कोई सी भी गाड़ी इसमें डीडीए फ्लैट वालों की नहीं है, सारी के सारी कॉलोनी वालों की है, जो यहाँ पे आते हैं और अपनी गाड़ियां जो है पार्क करके जो है वो चले जाते हैं। आप ये देखिए कि नालियों का किस तरीके से बुरा हाल है, जिसकी सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं ये सब साफ सफाई करवाते भी हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद ही फिर कॉलोनी से जो है लोग आते हैं, अपना धीरे धीरे जो है सारा का सारा कूड़ा इसमें डालते हैं, और फिर नालियाँ जो है वो बंद हो जाती है। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो साफ कराते कराते जो है लोग थक जाएंगे, लेकिन कॉलोनी वाले जो है फेंकना बंद नहीं करेंगे। उसके बाद जो अलग दूसरी समस्या है बिंदापुर की, कि ये जो पोर्शन आप देखेंगे,
ये एक्चुअल में बिंदापुर डीडीए फ्लैट को दिया गया था कि यहाँ पे आपको सेंट्रल पार्क में मिलेगा, पावर स्टेशन है और भी खाली जगह है, लेकिन पार्क तो है लेकिन उसमें इतना क्राउड कॉलोनियों से आता है कि वहाँ पे डीडीए वालों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अगर यहाँ के बच्चे जाएं खेलने के लिए या बड़े बुजुर्ग भी जाएं अपना चलने फिरने के लिए, तो हर दूसरे दिन किसी न किसी की वहाँ पे बहस हो जाती है और इनको जो है कहीं ना कहीं अपनी गलियों तक ही सीमित रहना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे जो है तीन तीन स्कूल हैं। एक ये स्कूल है, दूसरा ये स्कूल है, तीसरा ये स्कूल है। ये तीनों स्कूल जो गवर्नमेंट के हैं, एमसीडी के हैं जो है। इन तीनों स्कूल में ना के बराबर ही डीडीए का कोई बच्चा पढ़ता होगा। सारे के सारे कॉलोनी के बच्चे पढ़ते हैं। हमें पढ़ाई में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पढ़ाई कहीं पे भी मिले वो जाके करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इनके लिए तो सुविधा दो आप कम से कम। सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, बच्चे जो है स्कूल से निकलते हैं पूरा रोड पानी से भरा हुआ होता है, उसी में जो वो चल के जाते हैं, कईयों को इन्फेक्शन होता है, कईयों को चोटें लगती हैं। तो कम से कम इन बच्चों के लिए ही तो रोड कम से कम बनाना चाहिए जो है। जब स्कूल बना दिया है तो स्कूल तक पहुंचने का रास्ता भी तो देना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी जगह पे जहाँ पे भी कॉलोनी की एंट्री हो, चाहे यहाँ हो या किसी भी जगह पे जहाँ से भी जो है डीडीए फ्लैट के अंदर आने का रास्ता है, पूरा का पूरा जो है नशेड़ियों ने कैप्चर कर रखा है। लोग आते हैं वहां पे अपना कूड़ा फेंकते हैं, गाड़ियां पार्क करते हैं, गाड़ियों की आड़ में जो है नशा करते हैं। कोई वहां से निकलता है निवासी जो है उनके साथ बदतमीजी करते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं, और यही लोग जो है मौका पाके डीडीए के फ्लैटों में जा जाके जो है चोरी भी करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो डी ब्लॉक के निवासी हैं वो आज के टाइम पे दो बड़ी समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं। एक, जो बाउंड्री वॉल है इनकी जो है, जो पहले थी लेकिन अब हाल ही में एक एक करके इसको तोड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक गली को तोड़ा भी गया था जो है, गली की दीवार को। जबकि डीडीए ने जब बिंदापुर एलोकेट किया था उस टाइम पे उस पे साफ साफ लिखा है कि डीडीए फ्लैट जो है वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से जो है वो कवर होगी या गेट से कवर होगा, लेकिन अब एक एक करके सारी वॉलें जो है वो तोड़ी जा रही है। क्यों तोड़ी जा रही है, क्या रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ से जो एक हैवी क्राउड आता है उसकी वजह से यहाँ के लोग जो है सुरक्षित भी नहीं है। चोरियां जो घरों में चोरी है वो होना स्टार्ट हो गई है, गली में जो है स्मैके घूमने लग गए हैं, और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जो है आज के टाइम पे जो है एक समस्या आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। इसके अलावा जो एक और सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है ये मार्केट की। ये पूरा रोड जो है रेहड़ी पटरी सब्जी वालों से भरा रहता है। आप किसी भी टाइम पे आए शाम के टाइम पे, एक्चुअल में यहाँ पे थर्सडे की मार्केट कभी लगा करती थी, उस पर डीडीए वालों को स्टे मिल गया था, मार्केट बंद हो गई थी, फिर वापस जो है उसको लगाने के ऑर्डर आ गए थे थर्सडे को। लेकिन थर्सडे को तो छोड़िए, मंडे से लेके जो है संडे तक जो है पूरा रोड जो है कवर होता है, रेहड़ियाँ लगती हैं। यहाँ से गाड़ियां निकालना मुश्किल है, किसी भी इमरजेंसी में यहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, किसी की फोर व्हीलर नहीं निकल सकती। किसी को अगर यहाँ पे जाना है अपने डी ब्लॉक में, अगर किसी को अपने मेन रोड से अप्रोच रोड से सीधा अगर डी ब्लॉक में जाना है तो वो सीधा नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा रोड पैक होता है। इसके लिए जो है इसको घूम के अब जाना पड़ता है, यहाँ से जाएगा जो है और फिर ऐसे जाएगा, इतना लंबा रास्ता इनको काट के निकालना पड़ता है। किसी इमरजेंसी में लास्ट टाइम भी अभी हाल ही में हुआ था कि एक रेजिडेंस की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस को कॉल किया गया, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं पता था कहाँ से आना है, और वो इसी रास्ते से जो है डी के लिए निकल गया। ये रास्ता पूरा पैक था, एम्बुलेंस को पहुंचने में काफ़ी देर हुई, बंदा फिर वापस लेके इसी रास्ते से आ गया, और जब तक हॉस्पिटल लेके गए
उस रेजिडेंस की डेथ हो गई थी और डॉक्टर का कहना था कि 2-4-5 मिनट पहले अगर लेके आते शायद कुछ कर सकते थे। तो ये ऐसी समस्याएं जो है वो कभी भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, निगम के हैं, बीएसएस वाले हैं, इन सबकी से निवेदन है कि प्लीज आप इन सारी समस्याओं को सीरियस लें। बिंदापुर डीडीए निवासी कम संख्या में जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग जो हैं। इन्होंने अपना जीवन भर की कमाई यहाँ पे लगाई है गवर्नमेंट के ही भरोसे पे, क्योंकि उनको बोला गया था कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उस सब टाइप की कोई फैसिलिटी जो है वो मिल नहीं रही, बल्कि फैमिली पे, हेल्थ पे एक रिस्क हमेशा बना हुआ है। पानी आता नहीं, आता है तो गंदा पानी आता है। बिजली की तारें जगह जगह कटी हुई हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चे की जो है बिजली की चपेट में आने से डेथ हो गई थी जो है। जगह जगह रोडों पे गड्ढे बने हुए हैं, रोडों की सारी नालियां बंद है, जरा सा बारिश हो तो पूरा रोड जो है पानी से भर जाता है। जो खाली जगह है उस पे या तो कॉलोनी वाले जो है आके अपनी गाड़ियां पार्क कर जाते हैं, या फिर जो है पूरा का पूरा रोड जो है वो कूड़े से भर देते हैं। तो एटलीस्ट बिंदापुर निवासियों को भी कम से कम इंसान समझना चाहिए और एक बेसिक जो चीजें हैं जीवन जीने के लिए वो सुविधा तो कम से कम मुहैया कराना चाहिए। और साथ ही बिंदापुर निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है और इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर वो डिपार्टमेंट में जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है वहाँ पे हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। और अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे ब्लेमिंग गेम खेलेंगे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कभी नहीं होगा, सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। इसलिए सारे लोग मिलके अपनी प्रॉब्लम समस्या के लिए आवाज़ उठाएं और एक साथ मिलके जो है आगे बढ़े, ताकि बिंदापुर भी जो है खुशहाल एरिया बन सके और यहाँ पे भी जो है सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सके।